Welcome to Midwan Car Institute. Today we start with next topic, circular motion of car on a banked road. मीन्स सर्कुलर मोशन कार, अगर कार टर्न ले रही, शार्प टर्न ले रही किसी मोड़ से, अगर वहाँ पे बैंक रोड कहने का मतलब है ये होती है लेवल रोड, और इस तरीके से अगर उठा हुआ, देखो ये लेवल रोड है, अगर इस तरीके से उठा हुआ है मीन्स ये कैसा हो गया, बैंक रोड। मीन्स हल्का सा ऊपर की तरफ टर्न होगा, ठीक है, कर्व होगा, तो वहाँ पे कैसे कार टर्न लेगी, मीन्स उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे वो उसके आउट ऑफ रेंज ना चली जाए, फिर कहीं और ना चली जाए, ठीक है, डायरेक्शन ना चेंज हो जाए। उसके लिए हम लोग डिराइव करेंगे। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं कि बैंक रोड के लिए डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ रोड होगी, ठीक है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे कार बनी हुई है, दोनों पे इस तरीके से लगाए। देखो बैंक रोड के इस दिख रहा है, यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे थीटा होगा। इसका कुछ ना कुछ मास होगा, मास नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज mg। इसका कार कुछ ना कुछ मास होगा, दैट इज mg। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। और रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा, कार के बिल्कुल वर्टिकल ऊपर लगेगा, इसका इसलिए दो कंपोनेंट बनेगा। एक कौन सा कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा आर कॉस थीटा, और दूसरा कौन सा होगा, this is r cos theta and this is r sin theta and this is r sin theta। ये हो गया हमारा r, इसका दो कंपोनेंट हो गया, r cos theta and r sin theta, ठीक है। mg लगा होगा मास जो इसका बॉडी का है नीचे, ठीक है, कार का मास, r sin theta r cos theta। यहाँ पे अगर बात करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, here is the force of friction that is f। f देखो यहाँ पे क्या है, ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, मीन्स ऑब्लिक में है। अगर ऑब्लिक होगा तो दो एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है, मीन्स दो कंपोनेंट बनेगा। देखो इस तरीके से f बना हुआ है, अलग से इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, f को अलग से ड्रॉ कर दे रहे हैं, f इस तरीके से है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो क्या होगा, यहाँ पे एंगल थीटा है, थीटा के साथ जुड़े हुए एंगल क्या होता है, f cos थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, f sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखो इस कंपोनेंट में मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, मीन्स इस तरीके से सर्कुलर टर्न हो रहा है, इस तरीके से कर्व है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉइंट है, ठीक है, जहां पर सेंटर ऑफ पॉइंट पे जहां पर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन एक्ट हो रहा है। चलो अब इसको हम लोग कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखो बैलेंस देखते हैं, कौन किसको बैलेंस कर रहा है। अगर हम बात करें r sin थीटा, r sin थीटा कहाँ पे, ये r sin थीटा है, इसके डायरेक्शन में और क्या लग रहा है, f cos थीटा, ये किसके इक्वल होगा, उस साइड कंपोनेंट के इक्वल होगा। उस साइड कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। देखो इसको कौन बैलेंस करेगा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है r cos थीटा, नीचे उसको बैलेंस करने के लिए क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और साथ साथ f का फ्रिक्शन फोर्स का दूसरा वाला कंपोनेंट दैट इज f sin थीटा भी लग रहा है नीचे डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg प्लस f sin थीटा, लिख देते हैं इसको mg प्लस f sin थीटा, ठीक है, ये वाला sin थीटा हो गया, किसके इक्वल होगा, ऊपर वाले कंपोनेंट दैट इज r cos थीटा के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, r cos थीटा के इक्वल होगा। अच्छा बताओ इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल्स टू mg लिखा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब चलो ये हमारी क्या होगी, दो इक्वेशन तैयार हो गई, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन, ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r sin थीटा और f cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, नीचे क्या है r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल्स टू mg। तो कटेगा क्या, देखो m कैंसिल आउट हो रहा है और कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, देखते करके क्या कैंसिल आउट होगा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, अपॉन क्या हो जाएगा, r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल्स टू mg। यहाँ से क्या होगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा, m का कोई मतलब नहीं, m कट गया, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी, इसको m हटा दो, यहाँ से m हटा देते हैं, ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब भी फिर हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में, ठीक है, समझो इस चीज को, डिवाइड करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, मींस जो LHS लेफ्ट हैंड साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, दोनों के डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करना है,
आर कॉस थीटा से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? आर कॉस थीटा से। मीन्स इस वाले में LHS में ऊपर वाले मीन्स डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करना है? आर कॉस थीटा से। चलो डिवाइड करते क्या होगा, ये इक्वेशन छोड़ देते हैं, इसको समझना है ना अभी हम लोग को, ठीक है। चलो डिवाइड करते क्या होगा, देखते कंपोनेंट। डिवाइडिंग LHS बाई आर कॉस थीटा। किससे डिवाइड करना है? आर कॉस थीटा से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते आर साइन थीटा लिखा गया, आर साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, सबको डिवाइड करेंगे लाइंस, ठीक है। आर कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा है और क्या हो जाएगा नीचे आर कॉस थीटा। LHS को डिवाइड करना था तो RHS हमारा बी स्क्वायर अपॉन आर वैसे का वैसा रहेगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा हो जाएगा माइनस एफ साइन थीटा है अपॉन क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा जी के इक्वल होएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे देखो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन क्या कॉस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया हमारा एफ अपॉन आर। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा कैंसिल आउट, वहां पे क्या कैंसिल आउट होगा, एफ अपॉन आर बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे भी एफ अपॉन आर बच रहा था, यहाँ पे भी एफ अपॉन आर बच रहा है। और एफ अपॉन आर होता क्या है, याद करो हम लोग अभी पढ़े थे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, देन एफ इक्वल्स क्या होता है म्यू आर। तो हम लोग म्यू को क्या बोल सकते हैं, एफ अपॉन आर। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एफ अपॉन आर के इक्वल होता है। मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन इट्स रिएक्शन फोर्स, ठीक है, आर के इक्वल होगा। चलो इसको कैसे लिखेंगे अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा और प्लस एफ अपॉन आर हो जाएगा। एफ अपॉन आर को हम लोग यहाँ पे म्यू लिख दें, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग म्यू, कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया था, बी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आर कॉस थीटा कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा वन, माइनस क्या हो जाएगा एफ अपॉन आर म्यू के इक्वल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको इस तरीके से लिख दो चाहे तो, टेन थीटा प्लस म्यू इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, यहाँ पे इक्वल्स टू एक साथ लगा दो, इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी। आर को नीचे कर दो डिनोमिनेटर के पास, तो जी के साथ हो जाएगा, ये जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया है, दिस इज आवर बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल होगा, ठीक है। चलो बी स्क्वायर अपॉन आर जी इधर लिख ही दिया हमने, बी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो बी स्क्वायर अपॉन आर जी से क्या लिखने का मतलब होगा। अब देखो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर निकालना, तो बी स्क्वायर निकालना तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताओ। बी स्क्वायर आर जी इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर जगह पहली बात तो ये हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा रूट, स्क्वायर हटेगा इस साइड रूट आ जाएगा, ठीक है। ये आर जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, आर जी लिख देंगे। ऊपर क्या बचेगा, म्यू प्लस टेन थीटा, या फिर टेन थीटा प्लस म्यू लिखो, तो क्या बचेगा, म्यू प्लस टेन थीटा बचेगा। नीचे टर्म में क्या बचा है, वन माइनस म्यू टेन थीटा, वन माइनस म्यू टेन थीटा हो गया नीचे वाले टर्म में, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आर जी हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। बी इक्वल्स क्या हो गया, अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए, तो ही टर्म सही रहेगा। अगर पूछा जाता है एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है, अगर मान लो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, मान लेते म्यू जीरो के इक्वल है, तो एंगल कितना बनना चाहिए, फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आप नेक्स्ट स्पेशल केस देखते हैं दूसरा, कि मीन्स कितने एंगल पे टर्न लेना चाहिए। तो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी के साथ साथ एंगल भी मायने रखता है, कितने एंगल्स हम लोग वहां पे टर्न ले रहे हैं, ठीक है। एंगल फाइंड करने की क्या करेंगे, देखो टर्न फॉर्मूला क्या है हमारा, बी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो जो हमारा टेन थीटा होता है ये डिफाइन करता है बी स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल होता है। हम लोग क्या पूछा गया, एंगल कितना होगा, तो हम लोग यहाँ से एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, टेन इधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल होगा। दिस इज द एंगल टू विच द कार टेक टर्न, ये एंगल होगा जिस एंगल पे कार टर्न करेगी, ठीक है। देखो कितना आसानी से फॉर्मूला आ गया, थीटा, ये होगा हमारा थीटा जो यहाँ पे दिया गया, कितने एंगल से टर्न होगा। ये हमारी कार थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, दिस इज
मर्सिडीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट मीन साइकिल। अब तो कार पढ़ चुके हम लोग लेवल रोड और बैंक पे, तो नेक्स्ट आगे अगर साइकिल लिए हम लोग टर्न ले रहे हैं तो वहां पे कितना एंगल होना चाहिए, ठीक है, उस एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे फॉर अ साइकिल। तो हमारी हेडिंग होगी बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। मीन साइकिल से अगर हम लोग टर्न ले रहे हैं तो कितना एंगल होना चाहिए वो सब हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एक प्यारी सी साइकिल बना लेते हैं एंगल के साथ। तो साइकिल बनाते कैसे हैं, टायर लगा देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से कुछ टर्न हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दो हैंडल होगा साइकिल में। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका कंपोनेंट कैसे होगा। देखो अब इसका जो है आगे की तरफ मास लग रहा है, ठीक है, मास तो डाउनलोड होगा, लेकिन जो कंपोनेंट आगे की तरफ इसको रिएक्शन करने, रिएक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इसके ऑब्लिक जिस साइड इसका मोशन है, ठीक है, ये लगेगा हमारा आर। आर क्या है, ऑब्लिक डायरेक्शन। अगर ये ऑब्लिक है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, दैट इज आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। तो ऊपर क्या लगेगा, आर कॉस थीटा लगेगा, क्या लगेगा ऊपर आर कॉस थीटा, इस साइड क्या लगेगा आर साइन थीटा। दो कंपोनेंट हो गया, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। मास कहाँ पे लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में, जो कि जिसको कौन बैलेंस करेगा, आर कॉस थीटा। बेसिकली मैक्सिमम केस में यही देखेंगे, एमजी को कौन बैलेंस करेगा, आर कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा जो होगा वो एमजी को बैलेंस करेगा। तो कुछ इस तरीके से केस होता है साइकिल का। साइकिल बना हुआ है, टायर थोड़ा सा मोटा हो गया है, कोई बात नहीं, रेंजर साइकिल है। चलो अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला क्या होगा। पहली बात तो जो कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहे हैं, मेन बात है यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स पे कौन सा लग रहा है एंगल, कौन सा टर्म लग रहा है, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा कहाँ पे लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स यहाँ टुवर्ड सेंटर लगेगा, उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स है, आर साइन थीटा। उसके अलावा और कोई भी फोर्स या फिर टर्म नहीं है वहां पे, ठीक है, और कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन क्या, आर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट दूसरा कंपोनेंट क्या हमारा, आर कॉस थीटा, नीचे क्या लग रहा है, एम जी, तो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा इक्वल्स किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा। दो कंपोनेंट आगे, आर साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन दूसरा कंपोनेंट आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। अब क्या करना है, बहुत आसान है, ये पहला हो गया, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मिल गए, दोनों को डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दो, यहीं से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करना क्या है, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या कहलाता है, टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। एम से एम कैंसिल आउट तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ से एंगल फाइंड किए थे, वो यहीं से आया था। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल होगा। मीन्स इतने एंगल से हम लोग साइकिल से टर्न करेंगे तो सेफली टर्न हो जाएगा, नहीं तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। मीन्स एंगल देखो, थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस, कि कर्व का रेडियस कैसा है और साइकिल की स्पीड कैसी है, ठीक है।